डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश कुमार अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर एबीएसटी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चौमू, आज आपको सांख्यिकी माध्य या मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बताने वाला हूँ। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है कि श्रेणी का ऐसा मूल्य जो लगभग केंद्र में स्थित है, श्रेणी के केंद्र में स्थित है, व्यक्तिगत मूल्य उसके आसपास होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसे हम केंद्रीय प्रवृत्ति को व्यक्त करने वाला प्रतिनिधि मूल्य भी कह सकते हैं। इसी तरह सांख्यिकी माध्य जो केंद्रीय प्रवृत्ति को रिप्रेजेंट करता है, यह भी ये बताता है कि श्रेणी का प्रतिनिधि मूल्य जो सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता हो उसे सांख्यिकी माध्य कहते हैं। जैसे हम सामान्यतः गणितीय माध्य, माध्य का, बहुलक आदि का प्रयोग करते हैं, ये सब सांख्यिकी माध्य ही हैं। अक्सर हम औसत शब्द का भी प्रयोग करते हैं, औसत भी एक माध्य ही है। जब समंकों को अनुसंधानकर्ता एकत्रित कर लेता है, उसके बाद में उनका विश्लेषण निर्वचन करते हुए कोई निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए ये सांख्यिकी माध्य उसकी मदद करते हैं। तो सांख्यिकी माध्य चूँकि श्रेणी के सबसे मध्य में स्थित होते हैं, ये माध्य सबसे लोकप्रिय हैं और सर्वाधिक प्रचलित हैं। माध्य को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक गणितीय माध्य जिसमें हम समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य या वर्गीकरण माध्य के रूप में बांट सकते हैं। एक प्रकार हम स्थिति माध्य के आधार पर माध्यों को बांटते हैं, जिनमें मध्यिका और बहुलक आते हैं। और तीसरा व्यापारिक माध्य, बिजनेस के आधार पर ही बांट सकते हैं, जिसमें चल माध्य, प्रगामी माध्य और संग्रहित माध्य। सबसे पहले हम समांतर माध्य पढ़ते हैं। समांतर माध्य ये सबसे लोकप्रिय है, सबसे सरल है, सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला सांख्यिकी माध्य है। हम अक्सर आपने सबने औसत शब्द का प्रयोग पढ़ा होगा। गणित के अंदर हमने इस प्रकार के औसत के प्रश्न भी हल किए होंगे। यह औसत मूल्य ही समांतर माध्य है, जिसमें हम जो हमारे पास में जितने मूल्य हैं उन सब मूल्यों के योग में उनकी संख्या का भाग देकर औसत ज्ञात करते हैं। दूसरे शब्दों हम कह सकते हैं कि सम ऑफ ऑल आइटम्स अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स। इस फॉर्मूले से हमको मीन या समांतर माध्य की संख्या प्राप्त होती है। ये समांतर माध्य भी 2 प्रकार के होंगे, एक सरल समांतर माध्य है, दूसरा भारित समांतर माध्य है। सरल समांतर माध्य में जो मूल्य दिए हुए गए हैं उनका प्रयोग होता है। सभी मूल्य एक समान के हैं ये मानते हुए हम समांतर माध्य की गणना करते हैं। कोई मूल्य अधिक महत्व का है, कोई कम महत्व का है, यह अंतर सरल समांतर माध्य में नहीं करते हैं। जैसे हमें 10 विद्यार्थियों के अंक पता हैं, तो वो चाहे ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले होंगे, चाहे शहरी क्षेत्र के रहने वाले होंगे, किसी अच्छे अंग्रेजी माध्यम के स्कूल के विद्यार्थी होंगे या गांव के किसी सरकारी स्कूल के माध्यम के होंगे, सभी विद्यार्थी समान स्तर के हैं ये मानते हुए हम औसत ज्ञात करते हैं। तो ये औसत आपका सरल समांतर माध्य कहलाता है। दूसरा होता है भारित समांतर माध्य। इसमें हम सभी मूल्यों को उनकी महत्व के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर हम उनको कुछ भार प्रदान करते हैं। ये वास्तविक भी हो सकते हैं और भार काल्पनिक भी हो सकते हैं। उन भार का प्रयोग करते हुए और मूल्यों का प्रयोग करते हुए, दोनों का एक साथ प्रयोग करते हुए
हम औसत ज्ञात करते हैं तो उसे भारित औसत कहते हैं। जैसे मैंने अभी पिछला उदाहरण दिया, 10 विद्यार्थियों के औसत अंकों का ज्ञात करने के लिए सभी समान विद्यार्थी थे, चाहे ग्रामीण क्षेत्र का होगा चाहे शहरी क्षेत्र का होगा। लेकिन यहाँ पर जब हम भारित माध्य ज्ञात करेंगे तो शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों को सभी तरह की सुविधाएं मिलती हैं, ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को सुविधाएं प्राप्त नहीं होती हैं। तो हम यहाँ पर भार समान बराबर लाने के लिए हम सरकारी विद्यालय के छात्र का भार अधिक देंगे और शहरी क्षेत्र का भार कम करेंगे, या हमारे पास में जो संख्या है उनमें शहरी क्षेत्र के विद्यार्थी कितने हैं, ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी कितने हैं, उनके आधार पर भी अंतर कर सकते हैं। या अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी कितने हैं, आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी कितने हैं, यानी उपयोगिता के आधार पर या हमारा जो उद्देश्य है उस उद्देश्य के आधार पर हम भार प्रदान करके समांतर माध्य, भारित समांतर माध्य की गणना करते हैं। अब सरल समांतर माध्य की गणना कैसे करें हम दोनों पढ़ेंगे। सरल समांतर माध्य गणना, भारित माध्य की गणना कैसे की जाती है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन सरल समांतर माध्य की गणना कैसे करेंगे। आपको पहले बता रखा है कि हमारे पास में 3 श्रेणियां हैं। हर क्वेश्चन के अंतर्गत ये तीनों श्रेणियों में हम माध्य ज्ञात करेंगे, चाहे हम समांतर माध्य ज्ञात करें, मध्य का ज्ञात करें, बहुलक ज्ञात करें। व्यक्तिगत श्रेणी में भी कैसे ज्ञात करते हैं, खंडित श्रेणी में कैसे ज्ञात करते हैं और अखंडित श्रेणी में कैसे ज्ञात करते हैं, इन तीनों में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बताएं सरल समांतर माध्य व्यक्तिगत श्रेणी में कैसे ज्ञात करते हैं। आपको दोहराने के लिए एक बार पुनः याददाश्त के लिए बता देता हूँ कि व्यक्तिगत श्रेणी में व्यक्तिगत माप दिया हुआ रहता है, यानी हर इकाई का स्वतंत्र माप जब हमको पता होता है। जैसे 10 विद्यार्थी क्लास में बैठे हैं, 10 विद्यार्थियों के अंक मैंने श्रेणी में लिख रखे हैं, तो ये श्रेणी व्यक्तिगत श्रेणी होगी। वह श्रेणी जिसमें रोल नंबर, सीरियल नंबर, ये सब आपको व्यक्तिगत माप के परिचायक हैं, इसलिए ये श्रेणी व्यक्तिगत श्रेणी है। व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य ज्ञात करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है प्रत्यक्ष रीति का और दूसरा तरीका है लघु रीति का। प्रत्यक्ष रीति के अंतर्गत जो हमको श्रेणी दी हुई है, सबसे पहले श्रेणी के जो पद मूल्य दिए हुए हैं वो यहाँ पर x मूल्य कहलाएंगे। इन x मूल्यों का योग करेंगे और फिर एक सूत्र का प्रयोग करते हैं। सूत्र यहाँ पर काम लेते हैं हम, x बार इक्वल टू समीशन x अपॉन n। x बार इक्वल टू समीशन x या सिग्मा x अपॉन n। x बार का मतलब यहाँ पर समांतर माध्य, x का मतलब जो पद मूल्य दिए हुए हैं, समीशन x का मतलब पद मूल्यों के योग से है, n का मतलब है पदों की कुल संख्या से है। जैसे 10 विद्यार्थी दिए हुए तो n बराबर 10 होगा। एक उदाहरण में लेता हूँ यहाँ पर, जिसमें मैंने कहा कि उदाहरण में रोल नंबर दिए हुए 5 विद्यार्थियों के, तो 1 2 3 4 5 रोल नंबर, उनके मार्क्स दिए हुए हैं 10 0 6 4 और 5। तो यहाँ पर जो मार्क्स दिए हुए हैं 10 0 6 4 और 5, ये हमारे लिए x होंगे। श्रेणी की पहचान से लगता है ये व्यक्तिगत श्रेणी, क्योंकि रोल नंबर दिए हुए हैं, व्यक्तिगत माप दिए हुए हैं। अब हम x मूल्यों का योग करेंगे, 10 + 0 + 6 + 4 + 5, ये योग आता है 25। तो समीशन x हो गया हमारा 25, n बराबर हो गया 5। x बार का फॉर्मूला है समीशन x अपॉन n, x बार इक्वल टू 25/5। 5 भाग देने पर 5 भागफल प्राप्त होगा। ये 5 ही समांतर माध्य कहलाएगा, यानी श्रेणी का जो प्रतिनिधि मूल्य है ये 5 है। इस 5 के आसपास ही व्यक्तिगत मूल्य केंद्रित होंगे। दूसरी रीति है हमारी लघु रीति। जब हमारे पास में संख्याएं बहुत ज़्यादा हों तो गणना करने में गलती होने की संभावना है, समय अधिक लगता है, तो वहाँ पर हम लघु रीति का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए दोनों से हमारा आंसर एक आएगा, चाहे हम उस श्रेणी को प्रत्यक्ष रीति से करें या लघु रीति से करें, दोनों से आंसर एक ही आएगा। लघु रीति में क्या करते हैं, सबसे पहले जब लघु रीति का प्रयोग करना हो तो सबसे पहले जो श्रेणी दी हुई है उसके जो x मूल्य है हमारे पास में, उनमें से किसी को भी
ए को काल्पनिक माध्य मान लेते हैं अपने मन से, कोई भी मान सकते हो, वह श्रेणी में हमको उपस्थित भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे हमारा पहला जो उदाहरण इससे पहले वाला किया है हमने, उसमें 10, 0, 6, 4, 5 इनमें से कोई भी संख्या 0 से लेकर 10 के बीच में कोई भी संख्या, इसके बाहर की पहले की कोई भी संख्या मानी जा सकती है। सामान्यतः जो मध्य की संख्या है वह संख्या हमको काल्पनिक माध्य के रूप में माननी चाहिए ताकि गणना सरल हो जाए हमारी। काल्पनिक माध्य के मानने के बाद में हम अंतर ज्ञात करते हैं, जिसे हम बोलेंगे विचलन। विचलन कैसे ज्ञात करेंगे? जो हमने a माना है और जो हमारे पास में x मूल्य दिए हुए, इनका अंतर ज्ञात करते हैं। x माइनस a, x में से a घटा देंगे तो हमको विचलन प्राप्त होंगे। ये विचलन प्लस में भी हो सकते हैं या माइनस में। प्लस में होंगे तो प्लस में लिखेंगे, माइनस में तो माइनस में लिखेंगे, अंतर नहीं तो नहीं लिखेंगे। इसके बाद विचलनों का योग करेंगे और बाद में हम सूत्र का प्रयोग करते हैं, a प्लस समीशन dx अपॉन n। यहाँ पर a का मतलब है काल्पनिक माध्य, समीशन dx का मतलब विचलनों का योग, x माइनस a जो निकाले थे उन सब का योग, n का मतलब नंबर ऑफ आइटम, मदों की संख्या। अब मैंने जैसे पहले बताया कि किसी भी विधि से करें, प्रत्यक्ष विधि से या लघु रीति से, दोनों से हमारा आंसर एक ही आएगा। तो हम पूरा जो प्रत्यक्ष रीति में जो उदाहरण लिया था उसी उदाहरण को यहाँ पर लघु रीति से करें ताकि प्रूफ भी हो जाए हमारे पास में कि दोनों से आंसर एक ही आता है। तो हमारे पास वो उदाहरण था जिसमें रोल नंबर दिए थे 1 2 3 4 5, मार्क्स दिए हुए थे 10, 0, 6, 4 और 5। ये मार्क्स जो दिए हुए हैं ये हमारे x मूल्य हैं। इनमें से किसी भी एक संख्या को हम a मान लेते हैं। जैसे मैंने a बराबर 6 मान लिया तो ये हमारा काल्पनिक माध्य हो गया 6। इसके बाद में हम अंतर निकालेंगे dx, dx का मतलब x माइनस a। तो x हमारा 10 है, इसमें से a को कम करना है, 10 माइनस 6 तो dx 4 होगा। 0 माइनस 6 dx माइनस 6 होगा। 6 माइनस 6 dx 0 होगा। 4 माइनस 6 dx माइनस 2 होगा। 5 माइनस 6 dx हमारा माइनस 1 होगा। अब हम ये dx के हमने 4 माइनस 6 0 माइनस 2 माइनस 1 ज्ञात किया है, इसका टोटल करते हैं। तो प्लस के 4 और प्लस की कोई संख्या नहीं है तो प्लस की संख्या उनका योग 4 हो गया। माइनस के 6 दिए हुए हैं, माइनस के 2 दिए हुए हैं, माइनस के 1 दिए हुए हैं, तो माइनस का टोटल हो गया 9। तो प्लस 4 माइनस 9 इक्वल टू माइनस 5। तो समीशन dx ये माइनस के 5 हो गए। अब हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, x बार इक्वल टू a प्लस समीशन dx अपॉन n। आपने a ज्ञात कर रखा है, 6 माना है तो a बराबर 6 लिखेंगे, प्लस समीशन dx, आपने देखा समीशन dx हमने माइनस 5 ज्ञात किया था तो माइनस के 5 लिखेंगे। n बराबर 5 है तो n बराबर 5 लिखेंगे। तो हमारा फॉर्मूला हो गया, उसमें संख्या लिखने पर 6 प्लस माइनस 5 अपॉन 5। इसको हल करेंगे तो 6 प्लस माइनस 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 1 आएंगे। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 6 माइनस 1, 6 में से 1 घटा देंगे तो हमारे पास में 5 आ जाएगा। तो x बार बराबर 5। आपने देखो प्रत्यक्ष रीति का जब हमने प्रयोग किया था वहाँ पर भी x बार 5 था और जब हमने लघु रीति का प्रयोग किया तो भी x बार 5 है। इससे प्रमाणित होता है कि हम किसी भी विधि का प्रयोग करें, प्रत्यक्ष रीति का करें, लघु रीति का करें, दोनों से आंसर एक आएगा। काल्पनिक माध्य 6 माने तो भी आंसर ये आएगा, काल्पनिक माध्य 4 माने तो भी आंसर ये आएगा, काल्पनिक माध्य 0 माने तो भी आंसर x बराबर 5 ही आएगा। लेकिन गणना करने के लिए लगभग 20 की संख्या काल्पनिक माध्य माननी चाहिए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण जो था हमारा व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य कैसे ज्ञात करें। सामान्यतः परीक्षा में ये नहीं पूछा जाता है कि आपको
माध्य की गणना प्रत्यक्ष रीति से करनी है या लघु रीति से, जो भी हमको मेथड हमको समझ में आ गया है, हमको सरल लगता है, कम समय लगने वाला लगता है, उससे कर सकते हैं। यदि हमारे पास समय है तो हम डेली भी कर सकते हैं कि प्रत्यक्ष रीति से और लघु रीति से कोई अंतर नहीं आना चाहिए, दोनों से आंसर सेम आना चाहिए, तो हम सेम ये प्रयास कर सकते हैं। तो आज हमने समांतर माध्य व्यक्तिगत श्रेणी में कैसे ज्ञात करते हैं ये आपको मैंने बताया। थैंक यू।